एसएससी की जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो आज हम देखेंगे कि उसका फॉर्म कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एसएससी की वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है, ssc.gov.in पे। वहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। आपका पोर्टल डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर हमें लाइव एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAA PFF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन का नोटिस देखेगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। अब देखिए ये पर्सनल डिटेल्स खुल जाएंगी। देखिए इसमें पूरी डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन से उठा ली गई हैं। अगर आपकी डिटेल्स कहीं पे भी मिसमैच हो रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, बैक बटन पे जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर लेना, फिर दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करना। अगर सारी डिटेल्स आपकी सही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, एड्रेस वगैरह सारा दिखेगा और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, डिटेल्स सही है आपकी। अब देखिए आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा, तो आपकी सबसे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपली हम ग्रेजुएशन को चूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है मिनिमम तो ग्रेजुएशन ही चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। फिर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीबीए बीकॉम वगैरह, तो उसको आप चूज़ कर लीजिए ड्रॉप डाउन से मीनू से। बीएससी ठीक है। अब एजुकेशनल स्टेटस क्या है, आप पास्ड है कि अपेयरिंग कैंडिडेट्स। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि 1 अगस्त 2024 के पहले पहले आपके सारे सर्टिफिकेट्स आपके हाथ में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। पास्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे, क्योंकि मेरी 2023 में कंप्लीट हो गई है। पासिंग ईयर यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे 2000। अब पूछा स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, आपने जिस यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया वो उस कौन से राज्य में स्थित है, तो सिंपली हम MP चूज़ कर लेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, 20.4 पे पूछा जा रहा है, तो अपनी ड्रॉप डाउन मेनू से अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली देखिए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका रोल नंबर क्या है, तो आपको आपकी मार्कशीट पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली रोल नंबर को टाइप कर दीजिए। आपने परसेंटेज कितना स्कोर किया था फाइनल में वो लिख दीजिए। अगर CGPA है हो तो CGPA भरिए, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए सारी डिटेल्स को चेक करके। अब ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन स्टेटस, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। आप कोई एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। वेदर एलिजिबल फॉर स्पेशल कोटाज इन एज एक्स सर्विसमैन फॉर दिल्ली पुलिस, तो नो कर देंगे हम सिंपली। आर यू अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, मतलब आप दिल्ली पुलिस में पहले से कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, तभी आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट माने जाओगे दिल्ली पुलिस के, तो सिंपली हम नो कर देंगे। हमें वेरीफाई करना है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं, तो सिंपली नो करेंगे उस पर भी। क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो यस, अगर चाहते हैं तो यस पे करिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ DOP, ये आपका नंबर लिखा डेट है, या आप चाहते हैं तो सिंपली यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब आगे आपको एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट, आपको एग्ज़ाम सेंटर्स को चूज़ करना, तो सिंपली हम जैसे MP से हैं तो हम अपने मध्य प्रदेश रीजन के सेंटर्स को चूज़ कर लेंगे। हमें 3 सेंटर्स को चूज़ करने हैं। सबसे पहले हम प्रेफरेंस सागर को देते हैं, फिर भोपाल, फिर इंदौर। ठीक है। डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC बट नोटिफाइड एज OBC बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप एक ऐसी OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट में तो नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने आपको OBC क्लासीफाइड किया है। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए तो OBC माने जाओगे, OBC कैटेगरी के माने जाओगे, लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आपको अनरिजर्व ही माना जाएगा। समझ गए? दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ आप OBC कहलाओगे और अनरिजर्व कहलाओगे, बाकी सब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की वगैरह जैसे BSF CISF वगैरह के लिए आप अनरिजर्व ही माने जाओगे। समझ गए? तो सिंपली हम नो कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसे कोई भी कास्ट से बिलोंग नहीं करते। डू यू बिलोंग, फिर 28 में भी पूछ रहा है कि इन जो कि आप सेंट्रल लिस्ट OBC में नहीं हो, बट आपको गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने OBC क्लासीफाइड किया, और तो आप EWS अदर पोस्ट के लिए, तो हम सिंपली इसे भी नो करेंगे। आपके पास क्या NCC का सर्टिफिकेट है हो तो यस करिए, तो डिटेल्स फिलअप कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए उसको, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। नाउ अब हमें यहाँ पे अपनी कैप्चर लाइव फोटो कैप्चर करना और सिग्नेचर को अपलोड करना। तो सबसे पहले हम अपने सिग्नेचर उठा लेते हैं। सिग्नेचर का डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जिसका साइज 10 KB टू 20 KB होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। 10 से 20 KB के बीच में उसका साइज़ होना चाहिए। आप एडोब फोटोशॉप से उसे रिसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी उसे रिसाइज कर सकते हैं, सेकंड्स में रिसाइज हो जाएगा सर, 1 मिनट के अंदर अंदर आप रिसाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया अपना। अब मुझे यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो में कुछ इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि आप ऐसे एक गुड लाइट वेंटिलेटेड जगह पे खड़े हुई है जहाँ पे प्लेन बैकग्राउंड हो। मोस्टली वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, अगर वाइट अवेलेबल है तो लाइट बैकग्राउंड पे ही क्लिक करें फोटो, अदरवाइज डार्क बैकग्राउंड पे आप क्लिक ना करें फोटो को। कह रहा है कि आपकी आई लेवल से आप की आंखें कैमरे की आई लेवल से होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पे अब अपनी फ़ोटो कर रहे हैं कैप्चर। देखिए मैं तो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा तो क्योंकि शॉप है तो वहाँ पे बैनर्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हैं, बट आप ऐसा मत करिएगा। आप तो प्लेन सरफेस पे वाइट बैकग्राउंड पे ही फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। समझ रहे हैं? देखिए मैं अभी कैमरे को, दूसरे कैमरे को अपना ओपन कर रहा हूँ।
ये देखिए देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड लगा है, तो क्योंकि शॉप पे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके इसको हटा लूँगा। आप लोग लेकिन वाइट बैकग्राउंड पे ही फ़ोटो खींचिएगा, लाइट बैकग्राउंड पे, डार्क फोटो पे मत खींचिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा जुगाड़ आइटम लगा ले रहा हूँ। देखिए वाइट बोर्ड का चमत्कार हो रहा है यहाँ पे अब। इसको देखिए क्या तरकीब है। लेकिन आप लोग या साइबर कैफे से आप फॉर्म फिलअप करो तो वो तो आपका फ़ोटो सही खींचेंगे। देखिए क्योंकि फ़ोटो सिर्फ हमें इतना खींचना है, इसलिए सिर्फ हमें, देखिए ये फ़ोटो आ गई, कैप्चर फ़ोटो हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो अप्रूव्ड भी हो गई एंड प्रोसेस्ड भी हो गई। देखिए गर्दन बस थोड़ी टेढ़ी है, तो मैं इसे कैप्चर अगेन पे क्लिक करके, अगर आपकी फ़ोटो भी इसी तरह से कुछ गलत आ रही है तो आप उसे कैप्चर अगेन पे क्लिक कर सकते हैं। बाल और टूट गए मेरे तो। सीधा देखेंगे कैमरे पे और कैप्चर कर लेंगे। क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मैं ही ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टेढ़ी हो गया, बट आप ऐसा नहीं करेंगे। और सेव पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फ़ोटो तब भी मेरी सही है। सिंपली मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा फ़ोटो के। कैप्चर अगेन अगर फिर से गलत हो तो कैप्चर अगेन, अदरवाइज आप सेव पे क्लिक कर दीजिए और सारी चीज़ें देख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका फॉर्म प्रीव्यू होगा, आप प्रीव्यू कर लीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। सारी डिटेल्स अगर आपकी सही है तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए फाइनली। हाँ, अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स हो तो भाई आपको 100 रुपीज़ की फ़ी को और पेमेंट करना पड़ेगा। यूपीआई गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको कोई फीस नहीं लगनी। SC ST PW BD वालों को भी कोई भी फीस नहीं लगनी, समझ रहे हो। वैसे तो मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, बट फीस, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपनी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करके SC कर दिया, इसलिए मुझे कोई फीस नहीं पे करनी पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ पे आपको सिर्फ डिक्लेरेशन साइन इन करनी, कैप्चा को फिलअप करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। देखिए फोटो साइन सब आ चुके हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।